सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको क्लास 10 का पूरा मैथ्स का जो पूरा कंप्लीट आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। आज जो आपका पेपर हुआ है 10 मार्च का, उसका पूरा कंप्लीट आंसर की मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। खास करके मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट बताऊंगा और सेकंड वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा बाकी क्वेश्चंस का। बट इस वीडियो में आपको सेक्शन ए का पूरा आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ विथ कैलकुलेशन। ठीक, कुछ क्वेश्चन मैं केवल आंसर बता दूंगा, आप उसको मैच कर लीजिएगा। ओके, आपको देखिए ये जो है आपका सीरीज EH5GF का है, सेट नंबर 3। आपका सेट 1 है या 2 है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आपका सेट 1 है या 2 है या 3 है, आप इसी से मैच कर सकते हो। अगर आपको स्पेशल आंसर चाहिए 1-2 का, तो उससे भी आप मैच कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट 3 का पूरा कंप्लीट आंसर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। बहुत आसान प्रश्न पूछा गया, इतना सिंपल क्वेश्चन, वो भी स्टैंडर्ड का। वाह, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितना सही किया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल, यानी कोई सर्कल है, उस सर्कल में कितना जो है वो टेंजेंट खींचा जा सकता है। ठीक, तो इन्फिनाइट नंबर खींचा जा सकता है, बिल्कुल खींचा जा सकता है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। आपको फॉल्स स्टेटमेंट को ये करना है, टिक करना है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपको फॉल्स, याद रखिएगा फॉल्स ये करना है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, यानी कि अनंत, यानी कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ये बिल्कुल फॉल्स है, ये बिल्कुल फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही आंसर होगा। ओके, उसके बाद सी ऑप्शन में है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड टू द सर्कल, ये भी ट्रू है। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड डायमीटर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, तो ऑप्शन ए भी ट्रू है, सी भी ट्रू है और डी भी ट्रू है। आपको फॉल्स स्टेटमेंट को ये करना था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। कमेंट करके जरूर बताना। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। इन द एडजॉइनिंग फिगर PA इन द एडजॉइनिंग फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट। PA और PB जो है ना, इस सर्कल का 2 टेंजेंट है यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, टू अ सर्कल विथ अ सेंटर O। यहाँ पर सेंटर O दिया गया है। द मेजर ऑफ एंगल APB, इस एंगल का जो वैल्यू है आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल, देखिए ये पूरा एंगल कितना यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है, 210 दिया गया है। अब ये आपको पहले फाइंड आउट कर लेना है AOB को। तो देखिए ये पूरे कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक, और ये हमारा दे रखा है, तो पूरे में इसको माइनस करेंगे तो ये एंगल हमारा निकल आएगा। तो 360 में 210 को अगर हम माइनस करते हैं तो आपका 150 डिग्री, यानी कि ये जो है 150 डिग्री निकलेगा। और जो आपका रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये भी 90 डिग्री। तो ये हो गया 150 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये 90 180 हो गया, 180 और ये हो गया 150। ठीक, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, चारों एंगल को सम करके 360 से अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 0, ये हो गया आपका 330 डिग्री, 360 30 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कमेंट करके बताइए आपने सही किया है कि नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ 1 - 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री इज सेम एज दैट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। कमेंट करके बताइए आपने क्या किया है इसका आंसर। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने इसका आंसर क्या किया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। कमेंट करके जरूर बताइए आपने इसको क्या टिक किया है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने इसको क्या टिक किया है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या किया है, आप पर छोड़ देता हूं मैं ये। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल स्टैंड अवे फ्रॉम द चिमनी एट द डिस्टेंस ऑफ 38.2 मीटर अलोंग द ग्राउंड। मतलब एक चिमनी है, देखिए आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। ये एक चिमनी है, एक ऑब्जर्वर है, कुछ डिस्टेंस पर क्या है, एक ऑब्जर्वर कितना डिस्टेंस पर है, 38.2 डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है इतने डिस्टेंस पर, ठीक ना। ये ऑब्जर्वर का जो हाइट है ना वो दे रखा है हमारा कितना, 1.8 आपको ये है। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है। आपको हाइट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आपका 1045 डिग्री का यूज होगा। 1045 डिग्री इक्वल टू होता है P/B, यानी कि ये हमारा P नहीं दे रखा है तो इसको A मान लें, B मान लें, इसको C, तो AB अपॉन में BC हो जाएगा। 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, बाय में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू AB जो है कुछ नहीं दे रखा है, और ये हमारा
2 दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू 38.2 मीटर आएगा। तो ये हमारा 38.2 मीटर, ये हमारा कितना निकल गया हाइट 38.2 मीटर, और ये हमारा ऑब्जर्वर है 1.8, इसमें ऐड कर देंगे तो 8 2 10 का 0 बचा 1, 8 2 10 का 0 बचा 1, 40.0 यानी कि 40 मीटर। तो 40 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। कमेंट करके बताइए आपने कितना कौन सा मार्क किया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 16 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिया गया है। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ए बी, ये देखिए छोटे सर्कल के लिए ये क्या है, टेंजेंट है, और बड़े सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड है। ए बी जो है छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, और बड़े सर्कल के लिए ये क्या है, कॉर्ड है। टचेज द इनर सर्कल एट पी, इनर सर्कल एट पी पे P इज 16 सेंटीमीटर। ये पूरा जो है वो कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर, तो ये हाफ कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8। द डिफरेंट ऑफ द रेडियाई ऑफ द गिवन सर्कल्स, ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस और छोटा वाला सर्कल का रेडियस का जो डिफरेंस है ना, वो आपको फाइंड आउट करना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 4 सेंटीमीटर होगा, याद रखिएगा 4 सेंटीमीटर। कमेंट करके बताइए आपने कितना किया है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है यहाँ पर। चलिए 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए कोन ऑफ ए हाइट 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट, एक देखिए यहाँ पर ये है आपका कोन है, ठीक, ये दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर, ये रखा है 13 सेंटीमीटर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा, इसका सही आंसर आपका 13 का स्क्वायर 169, और ये हो जाएगा आपका 144, ये हो जाएगा आपका 9 में 4 गया 5, इधर 2 25, और इधर गया 7 3 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 17 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, इफ एक्स मीडियन प्लस वाई मीन इक्वल टू जेड मोड इज द empirical relationship between mean, median and mode, then the value of x, y, z। आपको x का, y का और z का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर सी 2 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी 2 होगा करेक्ट आंसर। कमेंट करके बताइए आपने सही किया है या नहीं किया है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, करेक्ट होगा, बिल्कुल 2 आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट 8, फॉलोइंग डाटा शो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास टेस्ट। देखिए यहाँ पर ये आपका ये क्लास दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, यानी कि ये पूरा f का वैल्यू दे रखा है। आपको सबसे पहले कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, यानी CF निकालना होगा। CF कैसे निकालते हैं, 6 एज इट इज, 6 में फिर 28 को ऐड करेंगे तो 34 होगा, 34 में फिर 24 को ऐड करेंगे 68 होगा, 68 में 15 को ऐड करेंगे 83 होगा। इस तरह से ऐड करते हम लोग जाएंगे, तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। ओके, आपको क्या निकालना था, द मीडियन विल बी द एवरेज, मीडियन का एवरेज निकालना था 2 ऑब्जर्वेशंस का, तो इसका सही आंसर 28 एंड 29 होगा। मैं इसका कैलकुलेशन अगर आपको यहाँ पर बताने जाऊँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप केवल आंसर मिला लीजिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 28 एंड 29। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग का कंपोजिट नंबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है किसका, कंपोजिट नंबर का, यानी 4 6 इस तरह का, ग्रेटर देन 3 जो 3 से बड़ा है, थ्रोइंग इन ए डाई इज, 3 से बड़े का निकालना है तो 2 आपका हो जाएगा इधर 2/6, 2 1 2, 2 3 6, 1/3, 1/3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1/3, 1/3 इसका सही आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल बच्चा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। √3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 2 का होल स्क्वायर इज n, यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर में सेट करेंगे। और देखिए किस तरह से मैं आपको रफ में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें √3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। आपका अगर रूट में आ गया तो इरेशनल नंबर होगा, और विदाउट रूट आ गया तो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर
√3 का स्क्वायर क्या होगा आपका √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 प्लस 2 टू 4 √3 प्लस 4 प्लस इसका 3 हो जाएगा माइनस 2 टू 4 √3 प्लस 4 ये हो गया। तो 4 3 7 प्लस 4 √3 हो जाएगा आपका, प्लस ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 4 √3 ब्रैकेट को ओपन करेंगे 7 प्लस 4 √3 प्लस 7 प्लस माइनस 4 √3 ये माइनस में ये प्लस में 7 7 14 आ गया। ठीक, ये क्या है इरेशनल नहीं आया, रूट में आता तो इरेशनल हो जाता, तो मेरा रैशनल नंबर आ रहा है। और ये कौन सा रैशनल नंबर आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पॉजिटिव रैशनल नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ओके, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 10 का करेक्ट आंसर होगा। कमेंट करके बताइए आपने क्या किया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो 11 में है यहाँ पर लेट p इक्वल टू x² इंटू वाई क्यू इंटू z का पावर n एंड q का वैल्यू आपका दिया हुआ है और x y z जो है वो प्राइम नंबर्स है। इफ़ एलसीएम आपका एलसीएम भी दे रखा है। देखिए आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है 2m प्लस 3n का, 2m प्लस 3n का जो वैल्यू है आपको क्या करना है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा 6 3 9 2 11 एक इधर हो जाएगा आपका बी 17, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कमेंट करके बताइए आपने किया है कि नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। 17 इसका आंसर निकल के आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना आसान क्वेश्चन ये पूछा गया है। फॉर एनी प्राइम नंबर p इज p डिवाइड्स a² वेयर a इज एनी रियल नंबर्स देन p ऑल्सो डिवाइड्स, यानी कि इसका बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए स्मॉल ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है यहाँ पर कौन सा इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है आपको। बाप रे, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। 13 का ऑप्शन नंबर आपका जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 का इसका सही आंसर। इसको सॉल्व करके आप हमको बताइए कमेंट करके क्या होगा। अगर सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, आप सॉल्व करके देखिए इसका कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ था। आप सॉल्व करके हमको कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही नहीं। ठीक, आई थिंक मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। कमेंट करके बताइए आपने क्या किया है। ठीक, आप सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा क्या आंसर आता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को चेक करते हैं। 14 x² प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज़ 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट देन द वैल्यू ऑफ b कैन बी। b का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या होता है आंसर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ b² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू यहाँ 1 है इंटू c का b है ग्रेटर देन 0। b² माइनस 4 1 जो 4b ग्रेटर देन 0। b को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका b माइनस 4 इक्वल टू ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर 14 का आंसर। और 14 का आंसर आपका यहाँ पर 3 अगर पुट करते हैं 3b माइनस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी -3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। जो बच्चे ने सी का मार्क किया है वो बिल्कुल गलती किया है उन्होंने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा -3। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने कितना किया है आंसर। 15 नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कमेंट करके आप बताइए इसका आंसर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या किया है। इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फिगर P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन इन द लाइन सेगमेंट ऑफ AB। ये पूरे AB को P और Q जो है ना वो 3 भाग में डिवाइड कर रहा है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। ओके, आपको रेशो फाइंड करना है AB का और PB का। AB का ये पूरे का और PB का ये पूरे का और ये PB का। आपको रेशो फाइंड करना है। कमेंट करके बताइए आपने क्या किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर आपने क्या किया है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 16 नंबर को। ए बैग, क्वेश्चन नंबर 16, अ बैग कंटेन्स रेड कलर्स ब्लू कलर्ड एंड ग्रीन कलर्ड बॉल्स इन द रेशियो 2:3:4। यानी कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले रेड दिया गया है आपका 2, आपका ब्लू दिया गया है 3 और आपका जो ग्रीन है वो आपका दिया गया है 4। ओके, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा 4 2 6 3 9 हो जाएगा। एक बैग जो है वो रेंडमली आउट कर दिया जाता है। द प्रोबेबिलिटी देन कैन बी ऑल्सो ड्रॉन इन द नॉट ऑफ ब्लू कलर। नॉट ऑफ ब्लू इसको हटा दीजिए, ब्लू को। 4 2 6 हो गया 6 और टोटल नंबर 9 है। 3 2 जा 3 3 जा 2/3 ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर
सी इज अ करेक्ट आंसर, 2/3 16 का। ओके, कमेंट करके बताइए क्या किया है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है, हर बार फॉल्स ही पूछता है। कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है ये आपको क्या करना था, चेक करना था। तो फॉल्स स्टेटमेंट चलिए चेक करते हैं। 2 राइट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, 2 राइट ट्रायंगल जो है वो ऑलवेज सिमिलर होता है। 2 ऑप्शन बी ऑप्शन में है 2 स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, 2 स्क्वायर्स ऑलवेज सिमिलर, बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल सही है। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, बिल्कुल सही है। 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, बिल्कुल सही है। 2 राइट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को चेक करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ ट्राइपिजियम, ए बी सी डी जो है क्या है, ट्राइपिजियम है। एक्स वाई पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी, एक्स वाई पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी, ये इसके पैरेलल, ये इसके, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है टू ईच अदर। इफ़ ए एक्स इक्वल टू, ए एक्स का वैल्यू गिवन है 2/3 ए डी, तो 3a x इक्वल टू 2ad हो जाएगा। तो 3ax इक्वल टू 2ad, ad को हम ax प्लस प्लस xd लिख सकते हैं। तो 3ax प्लस में इधर आया तो -2ax इक्वल टू xd बचेगा। तो ये हो जाएगा 3ax में 2ax माइनस करेंगे तो केवल ax बचेगा और xd, और इधर आपका हो जाएगा xd। ये ax और xd इक्वल आ गया, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या निकल के आ जाएगा आपका, इसका सही आंसर आपका 1 इधर हो गया, 1:2, 2:3 दिया हुआ है ax और xd का, 2:3, 1:2, 1:2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। 1:2 इज़ अ करेक्ट आंसर, 1:2। कंफ्यूज में नहीं रहना है आपको कि कौन सा आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है 1:2 होगा। ओके, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बताइए क्या किया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। असर्शन दिया गया आपका, फॉर एन एक्यूट एंगल्स थीटा वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा कैन नॉट बी 1/√3 और कॉसेक थीटा, ये मैं अभी लास्ट में आपको बताता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। असर्शन है फॉर एन AP इतना 10th टर्म फ्रॉम द इंड से 10th टर्म दिया गया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये इंड से 10th टर्म आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक सेकंड में सॉल्व कर थोड़ा सा कर लेता हूँ। an इक्वल टू a माइनस n माइनस 1 to d, ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, सही नहीं है ये। और इफ़ a एंड l आर द फर्स्ट टर्म ऑफ एन लास्ट टर्म ऑफ एन AP, ये ठीक है, विद द कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम द इंड, ठीक है, द AP इंड से इज द इतना, ये फॉर्मूला होता है इंड से, बिल्कुल सही है। ये तो सही बोल रहा है बट इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, यानी कि ये फॉल्स होगा और ये ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स होगा, असर्शन फॉल्स होगा, रीज़न ट्रू होगा। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए यहाँ, देखिए आपका होना चाहिए ये ट्रू है, नहीं ये असर्शन फॉल्स है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए डी में क्या बोल रहे हैं, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, ठीक ना। असर्शन जो है वो फॉल्स है और रीज़न क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था पूरा मल्टीपल चॉइस का पूरा कंप्लीट आंसर की। ओके, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन का अगर आपको कैलकुलेशन चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कैलकुलेशन आपको मैं सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी का अगर सेट का आपको कैलकुलेशन चाहिए, आंसर की चाहिए, तो आप मुझे PDF बना करके मुझे मेल कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे मेल कर दीजिए PDF फाइल बना करके, याद रखिएगा। ओके, मैं उसका आंसर आपको जितना जल्दी हो सकता है प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।